संतपति, आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के यम खंड का श्रवण कर रहे थे। यम खंड में यम खंड 7वां खंड है, जिसमें 14 यम की चर्चा की गई है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक ये 14 यम अर्थात काल से हम नहीं बचेंगे, तब तक प्रभु परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। तो यमों के प्रभाव को समझकर उसे अप्रभावी करना होगा, और तब हम लोग भव सागर के निकट जाकर किसी संकट में नहीं पड़ेंगे और भक्ति करके तर जाएंगे। तो पहले यम को समझना जरूरी है, जिसके लिए यम खंड में स्वामी जी ने 14 यमों का वर्णन कर दिया। वे 14 यम मैं एक बार पुनः याद दिला देना चाहता हूँ। उसमें पहला यम था कामवशी यम, फिर दूसरा यम कृपणी यम, तीसरा संतापी यम, चौथा आप चतुराई यम, पांचवा क्रोधवंत यम, छठा अघनी यम, सातवां हीन यम, आठवां संत विमुखी, नवा परम दरिद्री, 10वां अपयसी यम, 11वां कुसंगी यम, 12वां तनपोषी यम, 13वां तत्काली यम और 14वां हंकारी यम। हालांकि स्वामी जी ने यह भी इशारा किया कि हंकारी यम होते हुए भी यह भक्त को, जीव को कुछ विशेषता भी दे जाता है। तो इस तरह से ये 14 यम का प्रभाव में जीव दिन रात उलझा रहता है, और यम के प्रभाव से अलग नहीं होने पर भक्ति का मार्ग समझ में नहीं आता है और न ही उसका लाभ उठा पाता है। जीव इन्हीं यमों के चंगुल में पड़ा रहता है, और जिस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि यम अर्थात काल जीव के केस को अपने हाथ में लेकर खींच रहा है, और यम उसमें उसको, और जीव छटपटा रहा है इस यमों के प्रभाव से, और उसका कोई कल्याण नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जब ये यम के प्रभाव में जीव इस तरह से उलझा है, तो फिर क्या उपाय है भक्ति करने का। तो फिर स्वामी जी के माध्यम से हम जीवों के लिए भक्ति का मार्ग बताते हैं, और फिर कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर एक निश्चित ईश्वर परमात्मा पर अपने को सर्वस्व निछावर कर देता है, वह इन प्रभावों से हटकर संत लोक को चला जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और एक सद्गुरु करके उसे ही परमात्मा समझकर धीरे 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 साधना द्वारा हम संत लोक की ओर जा सकते हैं। तो आदरणीय संत समाज, इन प्रभावों को समझना जरूरी है और यम से बचना जरूरी है। कम से कम ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा यमों के प्रभाव को कम करने की कोशिश करें,
और फिर अपना कल्याण आपके हाथ में है। करना है तो ठीक, नहीं तो फिर तो रात दिन उलझन लगा हुआ ही है। इस संसार के इस प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। फिर आगे हम लोग भक्ति खंड, 8वां खंड जो है गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का भक्ति खंड है। उसमें परमात्मा स्वामी जी से तरह तरह के भक्त की चर्चा करते हैं। 5 तरह के भक्त की चर्चा स्वामी जी के इस पुस्तक में मिलती है। इसको हम लोग भक्ति खंड में सुनेंगे। और फिर जो एक बहुत ही जरूरी चीज है इस खंड में, 6 स्नान। संत लोग कहते हैं, स्वामी जी कहे हैं, 6 स्नानी करे जब प्राणी, क्षण में ज्ञान हृदय में आनी। जो 6 स्नान करने की कला जानता है या 6 स्नान करते हैं, उसके हृदय में क्षण में ज्ञान आ जाता है, प्रकट हो जाता है। अर्थात उसे ध्यान पूजा करने के लिए एक सीधा रास्ता मिल जाता है। इसलिए 6 स्नान क्या है, इसकी भी चर्चा स्वामी जी इसमें किए हैं। और टीकाकार परम पूज्य पिता लखनलाल बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस पर चर्चा किए हैं, 6 स्नान का। पूज्य गुरुदेव की कृपा से बड़ा ही सुंदर वर्णन है इसमें, जिस पर हम लोग चर्चा सुनेंगे। आते हैं अगले वीडियो में भक्ति खंड की ओर। आज आप सभी साधक संत सभी बातों को जानकर भक्ति की ओर लगें और अपना कल्याण करें। यही परम प्रभु परमात्मा और पूज्य गुरुदेव से सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और पूज्य गुरुदेव हमें भी भक्ति प्रदान करें। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संतपति आदि गुरु शिवनारायण स्वामी की जय। संत जय गुरु संतपति।